बिना ब्याज के सामान सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या यह वाकई में सच है? आपने कई बार सुना होगा और देखा होगा कि आप कोई भी सामान जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पर ले सकते हैं। जीरो इंटरेस्ट ईएमआई यानी कि बिना ब्याज के आपकी किस्त जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप कोई सामान किस्तों पर लेते हैं तो आपको उस पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन क्या यह वाकई सच है? और अगर हाँ, तो बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर बिना प्रॉफिट के और बिना इंटरेस्ट के और बिना ब्याज के आपको आखिर लोन क्यों दे रहा है कोई व्यक्ति? दूसरा सवाल ये भी सामने आता है कि आखिर कोई कंपनी आपको बिना प्रॉफिट के सामान क्यों दे रही है और वो भी ईएमआई पर। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, इसको जानते हैं। दरअसल ज्यादातर मामलों में जीरो इंटरेस्ट ईएमआई एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। इसमें सीधे तौर पर ब्याज न दिखाकर उसे छिपे हुए तरीके से वसूला जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या एप्पल किसी बैंक के साथ मिलकर ऑफर चलाता है, तब कुछ खास प्रोडक्ट पर जीरो इंटरेस्ट ईएमआई सच में मिलती है। ऐसे मामलों में ग्राहक को ईएमआई पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि या तो कंपनी खुद बैंक को ब्याज देती है या दुकान वाला अपने खर्च पर उस ब्याज को देता है। मतलब आपको उतना ही पैसा देना पड़ता है जितना प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट है, उससे ज्यादा एक भी रुपए नहीं देना पड़ता। ऐसे ऑफर में वाकई में आपसे ब्याज नहीं लिया जाता, इसलिए इसे सही मायने में जीरो इंटरेस्ट ईएमआई कहा जाता है। लेकिन जीरो इंटरेस्ट ईएमआई ज्यादातर झूठी होती हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं। अक्सर जीरो इंटरेस्ट ईएमआई के नाम पर कंपनियां ऐसे तरीके अपनाती हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलता और आप ज्यादा पैसे चुका देते हैं। यह सबसे आम तरीका होता है डिस्काउंट को छुपाने का। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। किसी सामान की कीमत 30,000 रुपए है और उस पर कैश पेमेंट करने पर 3,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यह प्रोडक्ट जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पर है और आप उस सामान को कैश ना लें और ईएमआई पर खरीद लें, जिससे आपके 3,000 रुपए कम हो जाएंगे और 3,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आप इसको कैश लेते हैं तो आपको पूरे 30,000 रुपए देने होंगे, और यदि आप कैश नहीं लेते हैं, ईएमआई पर लेते हैं, तो आपका 3,000 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। यानी 3,000 का आपको नुकसान हो सकता है यदि आप कैश लेते हैं। सीधा सा मतलब ये होता है। यहाँ पर दुकानदार की प्लानिंग ये होती है कि आपको डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देने की कोशिश करता है ताकि आपको लोन की लत लग जाए। सच्चाई ये होती है कि उस प्रोडक्ट की कीमत पहले से ही बढ़ाकर दी गई होती है। साथ ही बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस, फोर्स क्लोजर चार्जेस जैसे अलग अलग नाम से पैसे लेता है। अगर इन चार्जेस को जोड़ेंगे तो यह ब्याज से कम नहीं होंगे। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन पूरी सच भी नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको ईएमआई पर कुछ सामान लेना है तो कुछ बातों का ध्यान आप जरूर रखें। जैसे कि ईएमआई लेने से पहले दुकानदार से यह जरूर पूछे क्या प्रोडक्ट की कीमत ईएमआई और कैश पेमेंट पर एक जैसी है या अलग अलग है। क्या कोई प्रोसेसिंग फीस, डाउन पेमेंट या फोर्स क्लोजर चार्ज तो नहीं है। तो याद रखें, अगली बार जब कोई आपको जीरो इंटरेस्ट ईएमआई पर ऑफर दे तो सिर्फ ऑफर पर नहीं, उसके पीछे की शर्तों पर भी नजर डालें। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कई बार होता क्या है कि हम लोन या प्रोडक्ट को ईएमआई पर लेने के चक्कर में हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपना मोबाइल नंबर। और कई बार हम अपना ओटीपी भी शेयर कर देते हैं, जिससे होता ही है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे डॉक्यूमेंट कहाँ यूज हो रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स पर लोन भी हो जाता है, लोन यूज भी हो जाता है। और बाद में जब रिकवरी टीम आती है तब हमें जानकारी होती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पर लोन लिया गया है। तो जब भी आप किसी भी मार्केट में जाएं तो आप ईएमआई पर प्रोडक्ट लेने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशन को समझें। उसके बाद आप बैंक से भी संपर्क करें कि क्या ईएमआई को अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं उसके क्या चार्जेस हैं, क्या ईएमआई पर कोई इंटरेस्ट लग रहा है। सारी बातों को क्लियर पूछे। बैंक में एक विकल्प होता है फोर क्लोजर का, यानी यदि मान लीजिए आपने 12 महीने की ईएमआई बनवाई है और आप चाहते हैं कि उसका पेमेंट आप 1 महीने में कर दें, तो उसके लिए क्या आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे या आपका जीरो फोर क्लोजर अमाउंट के साथ आपका लोन क्लोज हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी होती है कि आपके सिविल पर भी इफेक्ट पड़ता है। यदि आप ज्यादा लोन लेते हैं तो आपका हो सकता हो कि आप कोई ईएमआई ना दे पाए, या हो सकता हो कि आप कभी इस परिस्थिति में पहुंच जाए ईएमआई का भुगतान सही समय पर आप ना कर पाए। ऐसी परिस्थिति में हो सकता हो कि आपका सिविल डाउन हो जाए।
तो ध्यान रखें कि लोन लेने से पहले या ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले कई बार सोचें, अपने डॉक्यूमेंट हर जगह शेयर ना करें, और लोन लेने या ईएमआई पर प्रोडक्ट लेने से पूर्व बैंक से पूरी शर्तों को क्लियरली समझें, उसके बाद आप लोन पर प्रोडक्ट लें। बाकी मेरी राय ये है कि ईएमआई पर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ईएमआई पर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो इससे आपके अंदर डोपामिन हार्मोन जनरेट होता है, जिससे ईएमआई पर शॉपिंग करने की आपको आदत लग सकती है, और फिर आप अपने पैसे कम बचाएंगे और ईएमआई पर शॉपिंग करने की आपकी लत आपको पैसे बचाने से रोकेगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।